तो अभी हमारे साथ आज के इस वोट यात्रा में बात करने के लिए मौजूद हैं धारावी से कांग्रेस की कैंडिडेट ज्योति गायकवाड़ जी, जो कि बहन है कांग्रेस मुंबई कांग्रेस की जो चीफ है वर्षा गायकवाड़, उनकी छोटी बहन है और ये अपना इस बार पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं धारावी की सीट से। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तमाम मुद्दे हैं धारावी के इस बार। मैम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। धारावी के मुख्य मुद्दे इस बार क्या हैं यहाँ से? धारावी का मुद्दा तो अपना अदानी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से हमारे लोगों को, हमारे परिवार को बाहर जाने के लिए पूरा योजना कर ली है। पहले यहाँ जो जमीन है वो 600 एकड़ है, उन्होंने 1500 एकड़ से ज्यादा जमीन बाहर ले चुके हैं। और आपको पता होगा वो मुलुंड, भांडुप, कांजूर, देवनार, मड, मालवनी, कुर्ला ऐसे जो जमीन है जो नॉन डेवलपिंग जोन है, जहाँ सॉल्ट पैंट्स है, जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, ऐसी जगह ले चुके हैं और वहाँ वो भेजने की कोशिश, उनकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। और फिर भी बोल रहे हैं कि हम अच्छे घर देने वाले हैं। डंपिंग ग्राउंड में कभी अच्छा घर हो सकता है कि वो वही बताए, और अच्छा घर होगा तो वो वहाँ जाए। 1997 से लगातार हमने देखा है जिस तरह से धारावी को रीडेवलप करने की बातें चल रही हैं और इस बीच में काफी प्लान्स आए, फिर वो चले गए, मगर फिर अदानी पे इस तरह से क्यों आप लोग, जो महाविकास अघाड़ी है या कांग्रेस है, लगातार आरोप लगा रही है? यानी धारावी पुनर्विकास से नाम है, यानी धारावी का विकास होना अपेक्षित है। जब धारावी वालों को एक कोने में थोड़े लोगों को भेज दिया जाएगा और बाहर, और बाकी सब जो मॉप है उसको बाहर भेज दिया जाएगा, तो वो धारावी का विकास कैसे होगा? ये विकास धारावी का है या अदानी का है, ये आप ही सोचो। ये विकास धारावी का बिल्कुल नहीं है, धारावी का विनाश है, क्योंकि यहाँ के सब लोगों के घर, सब जो उद्योग है वो सब बंद करने की ये कोशिश है और ये हम नाकामयाब होने देंगे। उनको हम यश उनमें नहीं लाने देंगे। हम उनको न्याय मिलने तक अपने परिवार को हम लड़ाई करते रहेंगे। एक काफी बड़ी लीगेसी के साथ इस सीट से आपके पिता लगातार 3 बार यहाँ वो एमएलए भी रहे, 4 बार एमपी रहे हैं मुंबई से, फिर आपकी बहन भी 4 टाइम एमएलए रही, अब वो मुंबई से वो भी अब एमपी हैं और मुंबई कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब आप चूंकि पॉलिटिक्स में पहले उतनी सक्रिय नहीं थे, इस बार आप सक्रियता आपने दिखाई है और आपके सामने शिवसेना एकनाथ शिंदे से राजेश खरांदे जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे देखती है मुकाबला इस बार, चूंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों आमने सामने? नहीं, हमारे सामने तो अदानी खड़ा है, क्योंकि अदानी को हमको जिता के नहीं लाना है। तो राजेश खंडारे हो या अपने क्या दूसरे कौन है, राय बागे जी हो, वो कोई भी जो है वो अदानी के आदमी है, हमको पता है। और हमारी लड़ाई बहुत बड़े आदमी से है, लेकिन मेरे धारावी परिवार मेरे साथ है। हम सब एक है और हम सब जीतेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। आपका विजन क्या है धारावी के लिए, खास तौर पे कि जैसे अगर आपकी सरकार आती है तो धारावी को आप किस तरह से रीडेवलप करेंगी? कैसे आप लोगों की यहाँ की समस्याओं को आगे लेकर जाएंगे विधानसभा तक, और यहाँ के जो लोगों की ज्यादातर समस्याएं हैं, मेनली उनके जो डेली के नीड्स हैं, उसको लेकर हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आपका प्लान क्या है? जो पहला है कि यहाँ उनको जो रीडेवलप करना है, हमको यहाँ ही रीडेवलप, महाविकास आघाड़ी का पूरा सबको यही सपोर्ट है कि धारावी में जो लोग हैं वो सेक्टर वाइज हम यहाँ ही डेवलप करेंगे, हमको बाहर तो बिल्कुल जाना नहीं है। और दूसरा मसला यहाँ देखा जाएगा तो जो है वो बीएमसी का ज्यादा प्रॉब्लम है, जो पानी की समस्या है, जो लाइट की समस्या है, जो कचरा साफ करने की समस्या है। ये बीएमसी का जो इलेक्शन होना चाहिए वो 2-3 साल नहीं हुआ है, और उस वजह से जो उन्होंने जो यहाँ जो बारिश के पहले जो क्लीनिंग होता है, जो पूरा नाला साफ होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो उसके वजह से जो बाकी के प्रॉब्लम है वो उस वजह से। अभी अदानी का मीटर को लेके भी बहुत प्रॉब्लम है, यानी जो बिल यहाँ जो लोग है वो अपने रोजंदारी पे जाते हैं, 1 दिन का पगार मिलता है, उस पर उनका पेट भरता है, और यहाँ बिल जो बढ़ गए हैं इलेक्ट्रिक के, वो 3 या 4 पट बढ़ गए, तो वो कैसे करेंगे? ये सब मुद्दे है, वो लोगों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहला तो अदानी का मुद्दा है, ये भी मुद्दे को हम देखेंगे। कांग्रेस ने अपनी गारंटियां लॉन्च कर दी हैं महाराष्ट्र के लिए, जिसमें महिलाओं पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। 3000 रुपए उन्होंने कहा है महालक्ष्मी योजना के तहत दिया जाएगा लोगों को, महिलाओं को। बस की जो यात्रा होगी वो पूरे राज्य में मुफ्त होगी। 4000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। तो ऐसे जो तमाम योजनाएं हैं, फिर कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना की बात भी कांग्रेस ने की है। तो ये सारे जो गारंटीज कांग्रेस ने दी है, तो उसका क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? चूंकि आप लगातार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, रोज प्रचार प्रसार कर रही हैं। नहीं, लोगों का अच्छा रिस्पांस है। अभी तो कल तो वो पंचसूत्री आई है, आज अभी मिल रहे लोगों को अच्छा रिस्पांस है। और उसके साथ साथ उन्होंने आपने एक मिस कर दी कि 25 लाख का उनको कवरेज भी दे रहे हैं, हेल्थ कवरेज दे रहे, तो वो हाँ मुफ्त दवाई, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये इसलिए लोगों का उसको सपोर्ट ही है, अच्छा मिल रहा है, तो लोग क्यों नाराज हो जाएंगे?
महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की बातें भी काफी चल रही है। महाराष्ट्र रिजर्वेशन को लेकर काफी लगातार बातें उठ रही है, तो मराठा रिजर्वेशन को लेकर आपका क्या नजरिया है? नहीं, वही मैंने कहा ना, आपने वो कहा ना कि जातीय जनगणना होगी और उसके आधार पर जिसको जितना परसेंटेज उसका है, प्रमाण है, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो सबको आरक्षण मिलेगा, जिनको जरूर जिनका उनका प्रमाण जितना है उनसे उनको इतना आरक्षण मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। तो ये थी ज्योति गायकवाड़, जिन्होंने बात की ITV नेटवर्क से और अपने तमाम जो मुद्दे हैं धारावी का उसको उन्होंने सामने रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से अगर वो चुनाव जीत कर आती हैं तो उनका विजन धारावी को रीडेवलप करने का, या धारावी में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको वो किस तरह से हल करेंगे। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.